हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं आज एक इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। ये रिक्रूटमेंट आया है सीधा इंडियन आर्मी की ओर से। तो देखिए, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2025, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अग्निवीर वैकेंसी के लिए। चलिए जानते हैं डिटेल से। तो इसका लास्ट डेट कब है? 25 अप्रैल 2025, मीन्स इसी महीने तक आप अप्लाई करना होगा आपको। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो देखिए इसमें क्या कहा जाए, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2025। कई सारे पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आया हुआ है, जैसे कि जनरल ड्यूटी पर, टेक्निकल क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, बहुत सारे वैकेंसी आया हुआ है अलग अलग पोस्ट के ऊपर में। चलिए जानते हैं सबसे पहला पोस्ट। देखिए इसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट कितना वो बाद में अपडेट किया जाएगा इन ड्यू टाइम, तो आप लोग वेबसाइट विजिट करते रहना है। तो देखिए ये जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी के अंदर, जिसको कहा जाता है अग्निपथ स्कीम। ओके, सो इसको आप एक चीज़ जानना जरूरी है कि इसमें जो सर्विस ड्यूरेशन होगा वो 4 इयर्स का ही है। मीन्स आप अगर 2025 को ज्वाइन करते हैं तो आप 4 साल नौकरी कर सकेंगे। ओके, उसके बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला वैकेंसी आता है अग्निवीर जनरल ड्यूटी। आप देखते होंगे सीआरपीएफ के जवान, आर्मी के जो जवान होते हैं, तो आप भी वैसे भर्ती होंगे अगर आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी में सेलेक्ट होते हैं। तो देखिए इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या, आपको 10वीं पास होना होगा, जिसमें आपका 45% मार्क्स होना होगा टोटल। और इसमें कहा गया है कि 33% मार्क मीन 33 नंबर होने होंगे आपके सभी सब्जेक्ट्स में। देखिए इसमें कहा गया है कि जिसके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस वालों को प्रेफर किया जाएगा। सेकेंड है आपका अग्निवीर टेक्निकल। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या होना पड़ेगा, टेक्निकल में आपको कुछ टेक्निकल काम करना होगा, तो आपको 12वीं पास होना होगा, वो भी साइंस स्ट्रीम से। ठीक है दोस्तों, तो आपको 12वीं पास होना होगा, वो भी साइंस स्ट्रीम से। क्या क्या सब्जेक्ट्स होना होगा? फिजिक्स सब्जेक्ट, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सभी सब्जेक्ट्स आपके पास 12वीं में अगर थे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि देखिए 50% मार्क्स होना होगा आपका एग्रीगेट में, और 40% मार्क आपका सभी सब्जेक्ट्स में होने होंगे। सेकेंड में देखिए हो चुका है। थर्ड देखिए, थर्ड में आता है आपका अग्निवीर क्लर्क। ठीक है, तो अगर अब इसमें आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको क्लरिकल काम करना होगा। इसके लिए आपको 12 पास होना होगा, 12वीं पास होना होगा, कोई भी स्ट्रीम से, एनी स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लेकिन इसमें थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा रखा है, आपको 60% मीन्स 60% मार्क्स आपका होना होगा एग्रीगेट, मीन्स टोटल सभी सब्जेक्ट का जो टोटल नंबर होगा सॉरी, आपका 60% होना होगा, और 50% मार्क्स आपका सभी सब्जेक्ट्स में भी होना होगा। इसमें देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कहा गया है कि इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आपका मैंडेटरी है, और इसके साथ ही आपका मैथ्स, अकाउंट्स या बुक कीपिंग, ये तीनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना होगा 12वीं में। देखिए फिर आता है आपका 4th नंबर में अग्निवीर ट्रेड्समैन 10 पास। ठीक है, ट्रेड्समैन का काम करेंगे। ठीक है, तो ट्रेड्समैन में बहुत सारा आपका पोस्ट होता है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया गार्डनर, हो गया कुक, हो गया। ठीक है, तो ये सभी और भी बहुत सारे होते हैं। ओके, मैसन हो गया, ओके, इलेक्ट्रिशियन हो गया, ये सभी ट्रेड्समैन के अंदर आते हैं। तो अगर आप अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास में भर्ती होते हैं तो आपको ये सब मिल सकता है। तो देखिए इसमें आपको 10वीं पास होना होगा, जैसे कि ये 10वीं पास का है, उसमें आपको कहा गया है कि 33% मार्क्स आपका होना होगा सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, अगर टोटल परसेंटेज जो भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि 33% मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में होने होंगे। फिर आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखिए कहा जाता है कि अग्निवीर ट्रेड्समैन 8 पास, जो लोग 8 पास है, ठीक है, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए देखिए 8 पास होना होगा आपको। इसमें भी आपका 33% मार्क्स सभी सब्जेक्ट में होना होगा। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें क्या है, इसमें सभी लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें एज का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। ठीक है, तो देखिए इंडियन आर्मी में ज़्यादातर यंग लोगों को ही लिया जाता है।
ठीक है। इसमें देखिए एज का क्राइटेरिया क्या है, 17 ईयर्स एंड 6 मंथ्स। मीन्स अगर आप 17 ईयर्स और 6 मंथ्स आपका एज हुआ है, या आपका एज 21 साल 20 ईयर्स से बिलो है और 17 ईयर्स 6 मंथ से ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकोगे, अप्लाई कर सकते हो। मीन्स आपका जो बॉर्न है वो 1 अक्टूबर 2004 या 1 अप्रैल 2008 के बीच में होना होगा, ठीक है। सो इसमें देखिए फिज़िकल स्टैंडर्ड्स दिया हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरती सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको फिज़िकल के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो फिज़िकल में आपका इसमें हाइट हो गया एंड चेस्ट हो गया। हाइट एंड चेस्ट आपका देखा जाएगा। जनरली अगर आपका हाइट 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो आप निश्चिंत रहिए, आपका हाइट में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। देखिए चेस्ट में आपका 77 सेंटीमीटर बोला गया है और एक्सपांड करने के बाद 5 सेंटीमीटर और बढ़ना है। तो सभी में वही है आपका देखे रखा है, वो सब सेम है आपका, ठीक है, मोर और लेस सेम ही है, ठीक है। तो देखिए इसका स्टार्टिंग डेट आपका है 12 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। अगर अभी आपको पता चला है और आप इंटरेस्टेड भी है तो आप तुरंत जाकर इसको आप सबमिट कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। फिर इसका लास्ट डेट देखिए 25 अप्रैल में सिर्फ ज़्यादा दिन है नहीं है, ठीक है, 6 दिन ही आपके पास। सो इसको आप जल्दी से जो भी एलिजिबल है, जो भी इंटरेस्टेड है उसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। इसको आप एक बार शेयर कीजिए, जो इंटरेस्टेड है आपके भाई सभी को, दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस अपॉर्चुनिटी को क्या कर सके, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। सो दोस्तों तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी तरह की और भी अलग अलग एडवर्टाइजमेंट का वीडियो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के एडवर्टाइजमेंट का वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों मैं वीडियो ऑन करता हूँ, तो सभी को गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।